प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, अगर हम वैशाख महीने की महिमा की बात करें तो वैशाख का महीना आम तौर पर अप्रैल मई के समय में शुरू होता है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। पहला महीना है चैत्र का महीना और दूसरा महीना है वैशाख का महीना। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसको वैशाख का महीना कहा जाता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर आम तौर पर विशाखा नक्षत्र होता है और इसीलिए इसको वैशाख का महीना कहते हैं। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। वैशाख के महीने को बहुत पवित्र महीना मानते हैं, इसलिए इस महीने में पूजा उपासना बड़ी शुभ फलदायी होती है। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। साल भर में केवल एक बार वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन भी केवल वैशाख महीने में होता है। बाकी समय उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस महीने में गंगा स्नान करने का या सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है और आम तौर पर वैशाख के महीने से ही लोक जीवन में, आम जीवन में मंगल कार्य शुरू होते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत हो पाती है। इस बार वैशाख का महीना 7 अप्रैल से लगभग 5 मई तक रहेगा। तो वैशाख के महीने में अगर आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं तो इस महीने के परिणाम और प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो वैशाख का महीना एक बेहद पवित्र महीना है और धन प्राप्ति के लिए ये महीना बहुत मूल्यवान है। इस महीने की साधना उपासना से आपको धन की प्राप्ति बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से हो सकती है। व्रत त्योहार कौन कौन से हैं इस महीने में? इस महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को माता गंगा की उपासना की जाती है। वैशाख शुक्ल दशमी को गंगा उपासना होती है। इसी महीने में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इसी महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, इसीलिए इस महीने में तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्त करने का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है। अगर आप अक्षय तृतीया पर इस महीने में पूजा उपासना करें, विशेष प्रयोग करें तो धन की प्राप्ति आपके लिए आसान होगी। इसी महीने में मोहिनी एकादशी भी आती है जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिला सकती है। तो वैशाख के महीने में बहुत सारे पर्व हैं, बहुत सारे त्योहार हैं और बड़े मूल्यवान हैं, लेकिन ज्यादातर वैशाख का महीना जाना जाता है अक्षय तृतीया के लिए। और ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर आप कोई शुभ काम करते हैं तो उसके फल का कभी क्षय नहीं होता, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए वैशाख महीने की अक्षय तृतीया पर हम खरीदारी भी करते हैं, हम पूजा उपासना भी करते हैं और हम दान भी करते हैं, ताकि जो उसका शुभ फल है वो हमें लंबे समय तक मिलता रहे।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।